हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और मैं हूं पारस यादव। आज आपको समझाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ बैटरी रन टाइम। सो बेसिकली मैं एक हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर हूं और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और बहुत जगह पर मेरे से एक क्वेश्चन किया जाता है कि आप अगर 2000 mAh की बैटरी यूज़ करोगे, ओके, तो सर आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना रन टाइम करेगा, ओके। सो किसी भी प्रोडक्ट का जो रन टाइम है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रन टाइम है वो डिपेंडेंट है, रन टाइम इज़ डिपेंडेंट ऑन बैटरी, ओके। रन टाइम जो हमारा है किसी भी प्रोडक्ट का वो किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन बैटरी, ठीक है। वो बैटरी पे डिपेंडेंट है, ओके। इस तरह से वो बैटरी पे डिपेंडेंट है। अब बैटरी के भी किस पार्ट पे, बैटरी के एमएच पे, कितना उसमें करंट रेटिंग है एमएच पे, ठीक है, ना कि उसके वोल्टेज पे, ठीक है, नॉट वोल्टेज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज को आप बक बूस्ट करके या तो बक करके या आप उसको बूस्ट करके या बक बूस्ट दोनों करके, ठीक है, आप उसकी वोल्टेज को कम तो ज़्यादा कर सकते हो बट आप उसके एमएच को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो रन टाइम इज़ डिपेंड ऑन द बैटरी, और बैटरी के किस पे, एमएच पे। जैसे 2000 mAh का है तो उसके रन टाइम की कैलकुलेशन होती है। ये प्रोडक्ट जब आप किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं हार्डवेयर प्रोस्पेक्टिव, तो ये एक क्वेश्चन है किसी भी की तरफ से कि आपके प्रोडक्ट का क्या रन टाइम है, तो हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो इसकी कैलकुलेशन मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से की जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो आगे इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ओके। सो सबसे पहले जो स्टेप 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। स्टेप 1। सो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हमें बैटरी की जो एनर्जी है, ठीक है, बैटरी की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और वो किस में करना है, हमें उसको करना है वॉट में, WH में, ओके। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है बैटरी एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू कैपेसिटी, ठीक है। अभी मैं जो भी आपके सामने वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ ये एज्यूमेबल वैल्यूज़ हैं, आप भी एज्यूमेबल वैल्यूज़ रख के कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बैटरी है जो कि 3.7 वोल्ट की है, ओके, और कैपेसिटी मतलब उसमें कितनी है, तो वो है 2 एम्प्स, ओके। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 7.4 वॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, बैटरी की एनर्जी मेरे पास कितनी आई निकल के, दैट इज़ 7.4 वॉट, ओके। मेरे पास पहला स्टेप 1 हमने कंप्लीट किया, दैट इज़ बैटरी एनर्जी इनटू वॉट, ठीक है। स्टेप 2 दैट इज लोड पावर, ठीक है। लोड पावर को हम कैलकुलेट करेंगे। अब जी लोड पावर दैट इज LP, ठीक है।
LP दैट इज़ 3.3, मतलब ये आपके जो प्रोडक्ट है उसका रन वोल्टेज, यहाँ पे रन वोल्टेज कितना रन वोल्टेज है आपके प्रोडक्ट का। मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रन वोल्टेज 3.3 होता है, ओके। एंड इसकी रिक्वायर्ड एम्स कितने हैं, रिक्वायर्ड एम्स दैट इज़ 1.5 एम्स, मतलब मेरा प्रोडक्ट 1.5 एम्स रिक्वायर्ड है उसकी रनिंग एम्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड ए, ओके। तो मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड ए। अब तो ये आ जाएगा 4.95, ठीक है। अब स्टेप 3, अब हम इसका क्या करते हैं, ठीक है, हम इफ़िशेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो इफ़िशेंसी होती है, ठीक है, ये इफ़िशेंसी बेस्ड ऑन जो रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं आप उसकी है, ओके। सो बेस्ड ऑन रेगुलेटर, ठीक है, या आप जो भी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, बक बूस्ट जो भी है उसकी एफिशिएंसी है। तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, कितना एज्यूम कर रहे हैं हम इसको कर रहे हैं 90%, ठीक है। इसको 90% एज्यूम कर रहे हैं हम, तो 90% एज्यूम कर रहे हैं। और तो हमारा यूजेबल जो एनर्जी बनेगी, हमारी दैट इज 7.4 वाट इंटू 0.9, दैट इज 6.66 वाट। जो हमारी यूजेबल एनर्जी आई है 7.4 वाट इंटू 0.9, 0.9 इज द एफिशिएंसी एंड 7.4 वाट इज बैटरी एनर्जी। यहाँ तक क्लियर। अब हमारा लास्ट है रन टाइम। तो स्टेप 4 है हमारा रन टाइम। सो रन टाइम की कैलकुलेशन कैसे होती है? सो रन टाइम यानी RT इज इक्वल्स टू यूजेबल एनर्जी डिवाइडेड बाय लोड पावर। तो हमारा ये कितना है यूजेबल एनर्जी, दैट इज 6.66 डिवाइडेड बाई 4.95। तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.35। ओके, 1 इज आवर एंड दिस इज मिनट्स। सो हमारा जो रन टाइम आया है वो 1 आवर 35 मिनट्स है बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझाया किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।